क्वेश्चन नंबर 65 से बात शुरू कर रहे हैं। रेडी? यस। अच्छा भाई, अब क्या है? शांति ट्रेवल्स 12 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल। तो भाई क्या है, ये 12 किलोमीटर क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। ये बात सही है ना? जी सर। आपको हमने डिस्टेंस बता दिया। अब वो घर से स्कूल के, स्कूल से घर, इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं। शी ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद एवरेज स्पीड बता दी। Write down an expression in terms of x for the time taken in minutes for Shanti to travel from home to school. अच्छा भाई, क्या मालूम करना है? टाइम टेकन इन मिनट्स मालूम करना है। अब बताओ जरा, मिनट्स मालूम करने हैं तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए ना कि ये चीज कौन से फॉर्मूले से की जाती है। ये सवाल पढ़ने के बाद तुम्हें फौरन फॉर्मूला याद आना चाहिए कि ये कौन सी वाली सिचुएशन है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। हाँ, ये है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम वाली सिचुएशन। जैसे ही सवाल पढ़ लिया या जैसे ही पता कर लिया क्या मालूम करना है, तो तुम्हें खुद आइडिया आ जाना चाहिए कि भाई ये किस तरह से होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही। अब बताओ डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। आंसर तो आ गया, बट ये आंसर क्या आया? 12 अपॉन 60 आवर्स। क्या आप इसको यहाँ छोड़ देंगे? नहीं सर, मिनट्स में आएंगे। ठीक है, आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे? t इज इक्वल टू 12 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय 60। जब ये करेंगे तो ये जाकर किस में पहुंचेगा? मिनट्स। मिनट्स में। और 12 को 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो 72। 12 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72। डू वी ऑल नो दैट? अरे भाई बोलो, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है कि नहीं आता? आता है। ठीक है, तो जब 12 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा 720 अपॉन x मिनट्स। समझ गए? जी सर। ये तो पहला काम हो गया। उसके बाद क्या है भाई? कोई और है, फेलिक्स ट्रेवल्स 12 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल। अच्छा, अब कोई और बंदा है, फेलिक्स है वो, और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 12 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस सेम है। He travels at an average speed that is 20 kilometers per hour slower than Shanti's average speed. अच्छा, उसकी जो स्पीड है वो शांति की स्पीड से क्या है? कम है। कितनी कम है? कितनी कम है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर कम है। तो कितनी हो गई भाई? इस बंदे की स्पीड कितनी हो गई बोलो? 20 माइनस x। 20 माइनस एक्स कैसे? उसकी स्पीड से 20 मिनट कम है ना, उसकी स्पीड से 20 किलोमीटर कम है ना, तो उसकी स्पीड में से माइनस 20 ना। सही है? जी सर। Write down an expression in terms of x for the time taken in minutes for Felix to travel. अच्छा, अगेन मालूम तो क्या करना है? टाइम, लेकिन मिनट्स वाला। अब पहले तो चलो भाई, पहले तो पता करें, टाइम पता तो करें ना पहले, फिर मिनट्स और आवर्स की तो बाद में जंग है। तो इसका भी टाइम कैसे निकालेंगे हम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका डिस्टेंस कितना है? 12। इसकी स्पीड कितनी है? x माइनस 20 तो टाइम तो आपने निकाल लिया, मगर ये टाइम आया किस में? आवर्स। आवर्स में। दोबारा से क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 60। मल्टीप्लाई बाय 60, तो दोबारा से क्या आ जाएगा? 720 अपॉन x माइनस 20 मिनट्स। ये तुम्हारे पास फेलिक्स का टाइम भी आ गया। दोनों का टाइम निकाल चुके तुम। अब इस तरह के कई सवाल कर चुके हम लोग, है ना? जी सर जी। अब वो जो ये पार्ट है, कह रहे फेलिक्स टेक्स 15 मिनट्स लॉन्गर टू ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल देन शांति।
यानी फेलिक्स क्या कर रहा है भाई, फेलिक्स जो है वो शांति के मुकाबले में कितना टाइम ज्यादा लगा रहा है, 15 मिनट। 15 मिनट ज्यादा, क्योंकि फेलिक्स जो है वो हल्की स्पीड से आ रहा था तो 15 मिनट ज्यादा लगे। यानी दोनों के टाइम में कितना फर्क है, 15 मिनट का। 15 मिनट मिनट का फर्क है दोनों के टाइम। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं फेलिक्स के टाइम में से शांति का टाइम माइनस करूं तो क्या बचता है, 15 मिनट्स बचता है। सही है। जी। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं फेलिक्स के टाइम में से 15 मिनट कम कर दूं तो वो शांति के टाइम के बराबर बन जाते हैं। ये सही है। जी। और शांति के टाइम में 15 मिनट ऐड कर दूं तो फेलिक्स के टाइम के बराबर बन जाते हैं। जी। सही है। हम इन तीनों में से कुछ भी एक चीज ले सकते हैं। इसमें जो सबसे बेहतरीन होता है ना, वो होता है कि इन दोनों के टाइम का डिफरेंस, ज्यादा वाले के टाइम में से कम वाले का टाइम अगर माइनस कर दो तो 15 मिनट का फर्क बनता है। सही है। अब ज्यादा टाइम किसने लिया है, फेलिक्स ने कि शांति ने? फिजिक्स ने। फेलिक्स ने लिया है क्योंकि वो हल्की स्पीड से आ रहा है। तो आपने क्या कहा भाई, 720 अपॉन एक्स माइनस 20, इसमें से माइनस कर दीजिए 720 अपॉन एक्स, तो किसके बराबर, 15 के बराबर। सही है। जी। तो कुल मिलाकर अब ये बनेगा 720x माइनस 720x माइनस 1440 प्लस का 14400 अपॉन x माइनस 20 और x को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 15। यहां तक कोई मसला? बोलो भाई, यहां तक कोई मसला है तो बताओ। सही। प्लस 14400 कहाँ से आ गया? ये जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो डिनोमिनेटर को सेम बनाओगे ना, इसको x से मल्टीप्लाई किया होगा तो इसको भी x से मल्टीप्लाई किया होगा। इस वाले को हमने x माइनस 20 से अच्छा मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो एक और जीरो आएगा, एक और जीरो आएगा, 20 से मल्टीप्लाई किया है। सही है। आप देखना जरा, चेक कर लेना जरा, 720 को 20 से मल्टीप्लाई किया है तो एक जीरो और आएगा, चेक कर लेना जरा। जी मैं कर 144 एक ही आए, तीन आएंगे, दो आएंगे मेरे हिसाब से, आएंगे जीरो। दो ही आएंगे, दो सही दो है। आएंगे सर। सही है, दो ही आएंगे। तो अच्छा, उसके बाद ये हो गया 15x स्क्वायर माइनस 15 टू द 330 तो 300x। सही। अब इस सबको जरा अरेंज कर लो, सारी चीजें इस तरफ ले आओ। तो क्या हुआ, 15x स्क्वायर माइनस 300x तो पहले से है, प्लस का 720x और आ जाएगा। सही। फिर प्लस का 1440 यहाँ पर आकर माइनस का, और माइनस का 7, तो 15x स्क्वायर तो एज इट इज, प्लस का 420x 420 तो 320। सही है। 20 नहीं बचेगा यार, कुछ गड़बड़ हुई है। सर 720 के साथ एक और एक्स लगेगा। कहाँ पर? थर्ड स्टेप। हाँ, ये शुरू वाला 720x कह रहे हो ना, ये वाला। हाँ भाई, तो सबर करो जरा पहले, फिर ये दोबारा अरेंज करेंगे हम। 720x माइनस 720 और फिर ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये वाले से तो ये वाला कैंसिल ही हो गया, है ना। 15x स्क्वायर माइनस 300x प्लस 1440, नहीं माइनस का 1440, इसको तो वहां ले गए ना, इज इक्वल टू 0। देखो जरा सही बना यहाँ तक, यहाँ तक सही बना है मैंने?
सर प्लस 300x हो नहीं नहीं सही है अच्छा अब बताओ जरा, क्या ये वो बन गया जो हमें बनाना था? क्या ये वो इक्वेशन बन गई जो हमें बनानी थी? नहीं बनी। नहीं बनी। आपको क्या करना पड़, आपको तो एक्स स्क्वायर चाहिए, आपके एक्स स्क्वायर के साथ 15 है, तो आपको ये 15 हटाने के लिए कॉमन लेना पड़ेगा। जब कॉमन लिया तो ये बचा एक्स स्क्वायर, ये बचा 20x, और ये 960 बचेगा। सही है बात? अब ये 15 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो की तरफ ले जाओगे तो डिवाइड करेगा जीरो को 15, और 0 डिवाइड बाय 15 विल इवेंचुअली बी इक्वल टू 0। सही है बात? बन गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। जी। कम से कम अब इस तरह के सवाल तो याद हो जाने चाहिए। ये कोई चौथा पांचवा सवाल है इस तरह का। सर पेपर में वर्ड प्रॉब्लम इसी तरीके के आएंगे। पेपर में वर्ड प्रॉब्लम इसी तरीके के आएंगे। आप अपनी तसल्ली के लिए अगर चाहें तो बुक वाली वर्ड प्रॉब्लम कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपने पास्ट पेपर वाली वर्ड प्रॉब्लम समझ ली है ना, तो बुक वाली वर्ड प्रॉब्लम आपको तंग नहीं करेंगी। ठीक है? ठीक। उसमें सर एडवांस लेवल की वर्ड प्रॉब्लम खैर नहीं करोगे, बाकी बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की वर्ड प्रॉब्लम्स कर लो अगर दिल चाह रहा है तो। लेकिन ख्याल रखना कि पहले बाकी सारी चीजें तैयार कर लेना, वर्ड प्रॉब्लम के चक्कर में बैठ के बाकी सबको छोड़ मत देना। जी सर। हाँ, और कौन क्या कह रहा था? सर एक सवाल है हाँ बेटा। सर पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर एक्सप्रेशन लिखने को बोल रहे हैं तो t इज इक्वल टू लिखना होगा। लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, सही माना जाएगा। नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं, दोनों सूरतों में आंसर सही मान लिया जाता है। अगर एक्सप्रेशन के हिसाब से देखो तो नहीं लिखना चाहिए, लेकिन बहरहाल लिखते हैं लोग और उसको सही माना जाता है। चलिए सही है सर। सही है। अच्छा, उसके बाद पार्ट पार्ट डी तो बड़ा आसान सा है। पार्ट डी में वो आपसे कह रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें। सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व आप इसको कर देंगे। ठीक है। अच्छा भाई, अब जब आपने इसको सॉल्व कर दिया तो फिर उसके बाद अब एक्स की जो भी दो वैल्यूज आ गई वो तो आप देखोगे। कह रहे हैं कैलकुलेट द टाइम फिलिक्स टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल, गिव योर आंसर इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। अच्छा, अब बात क्या है कि फेलिक्स का जो टाइम है वो कितना टाइम था? फेलिक्स का टाइम क्या बनाया था हमने भाई? 720 अपॉन एक्स माइनस 20, राइट? यही था ना, फेलिक्स का टाइम बनाया क्या था? 720 अपॉन एक्स माइनस 20, यही बनाया था ना। जी सर। अब ये टाइम पहली बात तो मिनट्स में था। अब ये टाइम एग्जैक्टली तो तब आएगा ना जब तुम एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसमें। बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। ये टाइम एग्जैक्ट तब आएगा ना जब तुम एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लोगे। और पिछले पार्ट में एक्स की दो वैल्यूज आई होंगी, एक मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव आई होगी, जरा मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव आई होगी और एक मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव आई होगी। सही है। कौन से वाली वैल्यू यूज करोगे, पॉजिटिव वाली कि नेगेटिव वाली? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाली। ठीक है, तो पॉजिटिव वाली से आप इसका टाइम निकालेंगे और फिर वो टाइम को मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब जैसे मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि मैं सही मिसाल दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपने टाइम निकाला, ये एग्जाम्पल दिए है मैंने, वो आ गया 15.3 मिनट्स आ गया। अब 15.3 मिनट्स का मतलब क्या है? 15 मिनट तो हैं। ये बात सही होगी? अब ये 0.3 का क्या करोगे भाई सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए? उसको 60 से, यानी कि 15.3 मिनट में 15 मिनट तो पूरे है ना। ये 0.3 मिनट्स का मसला है। ये 0.3 मिनट्स को मिनट्स में नहीं छोड़ना है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? 60 से।
तो जब आप 0.3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 18 सेकेंड्स बनेंगे। सही है। और ये सारे का सारा डिपेंड करता है कि आंसर आएगा क्या। मैंने अंदाजे से 15.3 लिया है, ठीक है, मतलब अंदाजे से भी नहीं, मैंने बस ऐसे ही रेंडमली एक वाइल्ड गैस लगा के एक नंबर लिखा है। वो तो आप जब एक्स की वैल्यू लिख देंगे तो फिर जो वैल्यू आएगी उस पर कंटिन्यू करेंगे। सही हुआ। इस तरह के सवाल हम बहुत दफा कर चुके, वो तो अब इत्तेफाक से यहाँ भी आ गए तो मैंने कर दिया। सही है। अच्छा अब जरा चलो देखें भाई क्या है मेरे पास। 64 पार्ट ए, डेफिनेटली ये मैं नहीं करूंगा। 16 का पार्ट ए आपको खुद करना है, होना चाहिए आपसे ये भी। और 64 का पार्ट बी भी आपसे होना चाहिए। सही है मेरा ख्याल, गलत है मेरा ख्याल? सही है सही। सही है। अच्छा अब आते हैं पार्ट डी। अरे हाय ये कहाँ से आ गया अभी। पार्ट डी कहाँ से आ गया। हाँ पार्ट डी कोई बता सकता है, करवा सकता है मुझे? सही है, ईटिंग द स्क्वायर होगा। ये वाले केस को ना मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, इसको मैं भी हाईलाइट करके छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये एडवांस्ड केस मैंने अभी सिखाए नहीं है। सही है। तो अभी एडवांस केस तो कंप्यूटिंग स्क्वायर का हमने अभी कवर नहीं किया है और वो हमारे बुक के अकॉर्डिंगली सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है। ये मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ाना जरूर है। आपकी बुक में बेशक नहीं है लेकिन कैम्ब्रिज के सिलेबस में जरूर है। सही है। तो अभी मैंने इसको हाईलाइट करके रोक दिया है। मेरा वजह भी कराऊंगा तो फजूल में टेंशन ही बढ़ेगी तुम्हारी कि भाई ये क्या चीज़ आ गई अचानक से, ये तो पढ़ाई ही नहीं, इसमें तो हमें कुछ आ ही नहीं रहा। तो ये मुझे याद दिलाना, तो ये मैं ऑन साइट क्लास में ही समझाऊंगा। इसको मैंने हाईलाइट कर लिया, ये पास्ट पेपर में हाईलाइट कर लें इसको या क्रॉस लगा लें इसको। ठीक है। ये वाले केसेस मैंने आपको कंप्यूटिंग स्क्वायर के सिर्फ वो केसेस पढ़ाए हैं जिसमें एक्स स्क्वायर से शुरू होती है बात। सही है। हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर के सारे वही केसेस पढ़े हैं आपके साथ। हमने 4x² 9x² या 5x² ऐसे केसेस आपको भी नहीं पढ़ाए, इसलिए मैं भी ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। गॉट इट। बिला वजह परेशान हो गए अभी। सही बेटा। लेकिन अब ये सिर्फ अभी के लिए छोड़ा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब ये छोड़ ही देना है। अगर ये तुमने मुझसे नहीं पूछा या रह गया तुम पूछने से तो वो तुम भुगतोगे फिर। ठीक है। याद रखना मेरी ये बात। अगर मैंने बता दिया कि भाई ये चीज अभी रोकी है बाद में पढ़ा दूंगा तो बाद में मुझसे पढ़ लेना भी आपकी जिम्मेदारी है, मुझसे पढ़ लीजिएगा। पता चला आप बैठे रहे मेरे भरोसे में कि वही सर याद करके पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, अब आपको बड़े हो गए सब लोग। अच्छा क्वेश्चन नंबर 63 जल्दी से क्या है भाई। 63 का पार्ट ए। ठीक है। मुझे ये कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा भाई ये क्या शेप है। द डायग्राम शोज अ क्वाड्रिलेटरल। डायग्राम में एक क्वाड्रिलेटरल तो पता है ना सबको। क्वाड्रिलेटरल तो पता है ना सबको। जी सर। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल बोलो। अरे बोल दो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, बोल दो जल्दी से बोल दो। सर जिसमें 4 साइड्स होती है। कोई भी 4 साइडेड क्लोज सरफेस आपका क्वाड्रिलेटरल है। डायग्राम शोज अ क्वाड्रिलेटरल, फॉर्म एन इक्वेशन इन डब्ल्यू। पहले तो डब्ल्यू की फॉर्म में एक इक्वेशन बनाइए एंड सॉल्व इट टू फाइंड द साइज ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इन द क्वाड्रिलेटरल। और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका लार्जेस्ट, इस क्वाड्रिलेटरल का लार्जेस्ट एंगल बता दें। पहले तो इक्वेशन बनानी है भाई मेरे। बताओ कोई याद दिला कोई क्या बता सकता है मुझे ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे। एक क्वाड्रिलेटरल है ये, क्वाड्रिलेटरल है, उसके 4 एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं और आपसे कह रहे हैं भाई एक इक्वेशन बनाकर दे दो हमें। किसी को तो आना चाहिए ये।
सर वो W plus 10 degrees plus W minus 15 degrees plus W degrees plus 2W degrees minus 180 equals 0. -180 इक्वल 0। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है। सर 360 यानी अगर मैं ये चारों एंगल्स ऐड कर दूं तो इनका सम किसके बराबर, यानी पहला एंगल है W, दूसरा एंगल है 2W, तीसरा एंगल है W plus 10 और आखिरी एंगल है W minus 15। ये सब किसके बराबर, 360 के। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 180 के 360। बोलो बोलो 360। तो मैंने इसके चारों के चारों एंगल्स ऐड किए, और जब चारों के चारों एंगल्स मैंने ऐड कर दिए तो सम किसके बराबर बनना चाहिए, आप ही बता दीजिए। 360 के बराबर बनना चाहिए ना। जी सर। ठीक है, तो ये बन गया। अब आप क्या करें, सारे W's पकड़ के ऐड कर दीजिए, 1 2 1 और 1, तो कितने हो गए, 5 W हो गए। फिर 10 और -15 विल गिव यू माइनस का 5 इक्वल्स टू 360। अब सॉल्व करना है तो पहले ये माइनस का 5 वहां जाकर ऐड हो जाएगा, ये हो गया 365, और फिर ये 5 वहां जाकर डिवाइड करेगा तो 73। W की वैल्यू 73 आ गई। अभी रुक जाइए, आपने लिखा है W is equals to 365 upon W, ये क्या हाँ है? अजीब, बस 4-5 जगह ध्यान चल रहा होता है ना, तो बस यही सब होता रहता है। ये है, या भी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये W की वैल्यू आई, मुझे किस चीज की वैल्यू चाहिए थी, लार्जेस्ट एंगल। अब इसमें से लार्जेस्ट एंगल कौन सा वाला है। अब ये मत कहना कि चारों निकाल के बताओगे, लार्जेस्ट पूछा है सर डायरेक्टली लार्जेस्ट निकाल के बताना। सर 2W 2W ठीक है, यानी एक बात तो तय है, W कैन नॉट बी द लार्जेस्ट वैल्यू एंड बिया W cannot be the largest value, even W minus 15 can also not be the largest value। अब या तो W 2W में मसला है या W plus 10 में मसला है। W plus 10 will only give you 10 more than 73, सही है, जबकि 2W जो है वो आपको 73 का डबल कर देगा। तो लार्जेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, 2W लार्जेस्ट एंगल हमें मिलेगा बाय शोइंग 2W, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 73। ये आपको कोई भी ये सिखाए ना कि यार ये सब लिखना विखना नहीं होता, बस डायरेक्ट आंसर करते रहो हवा में, याद रखना मेरे पेपर में हवा में आंसर होंगे, मुझे समझ में नहीं आएंगे, मैं नंबर नहीं दूंगा। आपको सब लिखना है, ठीक है। ये सब फजूल की बातें आपको सिखा दी जाती हैं कि ये सब नहीं करना होता, वो नहीं करना होता, उस चक्कर में सीखने वाला हिस्सा तो रह ही जाता है। भाई ये सब नहीं करना होता, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि सब सीखना भी नहीं होता। हमारे यहाँ इस चक्कर में लोग सीख ही नहीं रहे, सिखा भी नहीं रहे इस चक्कर में। भाई ये सब नहीं करना होता, मगर सीखना तो है। आप पहले सीख लें और उसके बाद तय करें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अब क्योंकि लिखना नहीं है तो हमारे यहाँ सिखाने से भी बच गए लोग, सिखा ही नहीं रहे सिरे से कि जब करना ही नहीं है लिखना ही नहीं तो सिखाएं ही क्यों, और हमारा बच्चा तो खैर खुश है उसमें। अच्छा, पार्ट डी तो आप करेंगे, किस तरह की इक्वेशन कहलाती है ये, लीनियर लीनियर है क्या क्या हो गया, Equations reducible to quadratic। अल्लाह को मानो। इस सवाल के नंबर देख लो जरा, 6 नंबर का सवाल है, लीनियर इक्वेशन देगा तुम्हें 6 नंबर का सवाल, यानी ये तो फ्री के नंबर है। अगर ये सवाल आ जाए तुम लोगों के पास तो मतलब ये तो खुशी से तुम लोग जो है वो अपना हार्ट अटैक आ जाए लोगों को, ठीक है। आपका 6 नंबर का सवाल है, आता भी है, आपको याद भी है। अब अगर इसको भी गलत करके आ गए तो फिर तो बात ही क्या है। ऐसा नेक सीरत सवाल आ जाए आपकी जिंदगी में तो बहुत ही अच्छा हो जाए। अच्छा ये क्या है भाई, ये इसका 62 का पार्ट ए तो होना चाहिए, क्या ख्याल है। हो जाएगा। जी सर। मैंने इस पे टिक क्यों नहीं लगाया, द मास ऑफ एन एप्पल इज ट्वाइस द मास ऑफ बनाना मोर देन द फाइनल फॉर्म एन इक्वेशन इन एन एंड सॉल्व इट टू फाइंड द मास ऑफ द प्लम। अच्छा ये तो मुझे लग रहा है कि
नहीं क्वाड्रेटिक का सवाल तो नहीं है ये। अच्छा इसलिए छोड़ा है क्वाड्रेटिक का, खैर मैं इसको हाईलाइट करके छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये मुझे वो लग रहा है या तो लीनियर इक्वेशन है साइमल्टेनियस है। खैर ये मैंने हाईलाइट करके छोड़ दिया, ये अभी नहीं कर रहा है। ठीक है, ना तो ये क्वाड्रेटिक लग रहा है और ना ही फिलहाल मैं इस पे सोच के अपना और आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा भाई अब 61 बोलो, 61 बोलो, मुझे करना चाहिए कि तुम कर लोगे? 61 बोलो यार। सॉल्व 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, शो ऑल योर वर्किंग एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्या ख्याल है, ये हम खुद कर लेंगे या मैं सर करवाऊं? हम कर लेंगे, सर क्वाड्रेटिक खुद कर लेंगे। सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सर कर लेंगे। मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। हाँ ये सवाल है कुछ। क्या है भाई, bags of sweets are packed into boxes. A box is opened and the number of sweets in each bag is counted. The results are shown in the table. हाँ आप लोगों ने पता नहीं शायद, चलो छोड़ो। तो अब क्या है, a bag of sweets is chosen at random from this box and not replaced. A second bag of sweet is then chosen at random from the same box. The probability that both bag अच्छा 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 इसको हटा रहे हैं और हम लिख रहे हैं यहाँ पर इसका टॉपिक। ये टॉपिक क्वाड्रेटिक पे आ तो रहा है बट कहां से होकर, क्या लिखा मैंने टॉपिक का नाम? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमने आपको नहीं पढ़ाई अभी, सही है। ये सवाल क्वाड्रेटिक पे आ तो रहा है बट प्रोबेबिलिटी के थ्रू आ रहा है, यानी इसमें जो रिलेशन लगेगा ना इक्वेशन बनाने के लिए वो प्रोबेबिलिटी का रिलेशन लगेगा, वो आपने अभी नहीं पढ़ा हुआ, सही है। तो ये सवाल आप अभी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हमने हमने अभी क्वाड्रेटिक के वो सवाल किए, स्पीड के थ्रू रिलेशन क्वाड्रेटिक पे आ रहा था, वो मैंने आपको करा दिया। एंगल्स के थ्रू रिलेशन प्रोबेबिलिटी पे आ रहा था, मैंने वो भी आपको करा दिया, क्योंकि वो चीजें आपने पढ़ रखी हैं। स्पीड डिस्टेंस टाइम आपने पढ़ रखा है, तो जब उनके थ्रू सवाल क्वाड्रेटिक पे आ रहा है वो आपके लिए रेलिवेंट है। लेकिन सवाल प्रोबेबिलिटी के थ्रू अगर आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी आमतौर पे ग्रेड 10th या ग्रेड 11th में, अभी फिलहाल इस साल हम ग्रेड 11th में पढ़ा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, हो सकता है आने वाले कुछ सालों में उसको हम नीचे 10th में ले आए, ठीक है। लेकिन अभी बहरहाल 9th को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई ना प्रोबेबिलिटी। आपको भी जो प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे ना वो सेकंड टर्म में पढ़ाएंगे, मगर थोड़ी सी इस लेवल की नहीं पढ़ाएंगे। तो फिलहाल खैर बात यह है कि अभी ये सवाल आप नहीं कर सकते अनलेस यू हैव डन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पे आ रहा है बट प्रोबेबिलिटी के थ्रू आ रहा है, तो ये आप नहीं कर सकते अभी, सही हो गया। जी अब किसी भी पेपर में जो सवाल फिलहाल छोड़े जा रहे हैं ना, अब ये पेपर संभाल के रखना ताकि तुम लोग को याद रहे इसमें से क्या क्या छोड़ा है। थोड़ा 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 करके हम इसको कंप्लीट कराते रहेंगे आपको। अच्छा भाई 59 पे आ जाओ। 59 डी का पहला पार्ट क्या लगता है मुझे कराना है ये? फिर भाई ये तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक पी द सब्जेक्ट, और ये सबसे ज्यादा कराया मैंने सवाल, ठीक है। अब अगर ये गलत किए तुम लोगों ने तो बस। सर इस सवाल के अंदर क्या वैल्यूज डालनी होंगी, क्योंकि ये तो इन टर्म्स ऑफ ई नहीं बोल रहा और आर। तो अगर तुम वैल्यू डाल दोगे तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुम पी की वैल्यू भी डाल दोगे इसमें, इसका मतलब ओके अगर तुम वैल्यू डाल दोगे तो पी की भी डाल दोगे, यानी जिस चीज को सब्जेक्ट बनाना था उसी से हम हाथ धो लेंगे, ठीक है। तो जब भी सब्जेक्ट बनाने की बात की जाएगी तो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ही किया जाएगा, क्योंकि अगर वेरिएबल को हटा दिए तो पहली बात तो वही वेरिएबल हट जाएगा जो जिसको सब्जेक्ट बनाना है। दूसरी बात अगर होशियारी करके उसको छोड़ भी दिया तो फिर वो सब्जेक्ट नहीं बनाया, सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए वेरिएबल्स का रहना जरूरी है, ये होगा, ठीक है। फिर पार्ट ई बता दो जरा कौन सा तरीका है, क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में फैक्टराइजेशन,
5 6 30। सर क्वाड्रेटिक फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अच्छा भाई ये आ जाओ इस पे। अरे यार ये क्या द टोटल राइट डाउन फॉर्मूला। अच्छा जरा पहले पढ़ने दो। अ बैग कंटेन्स x 5 cents coin and y 10 cents coin. There is a total of 130 coins in the bag. Write down an equation in terms of, ये मैंने गलती से टिक किया है, ये simultaneous solution है। This is simultaneous solution, तो ये नहीं कर सकते आप अभी। देख लेना भाई, एक आध टिक गलत भी हो गए मेरे, मैंने जल्दी जल्दी में टिक किया था, तो एक आध टिक मैंने गलत भी किया है। सही है, तो जरा अगर कोई वो टिक्स फॉलो कर रहा है तो भाई जरा चेक भी कर लेना। 58 साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है, हम अभी नहीं करेंगे। ये क्या है भाई? केट थिंग्स ऑफ अ नंबर n, शी सबट्रैक्ट्स 8 फ्रॉम द नंबर and multiplies the result by 3. The answer is 11 less than the number she thought of. Form an equation in n and solve it to find Kate's number. चलो, ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, लेकिन इसमें जो स्किल यूज हो रहा है ना, वो वर्ड प्रॉब्लम की इंटरप्रिटेशन है। ये जरा बनवा दो, जरा तुम लोग सोचो, मैं 1 मिनट में जरा आ रहा हूं। हाँ जी, क्या कुछ सोचा किसी ने कुछ, या केट सोच रही है सिर्फ अभी तक? Sir, all minus 8 multiplied by 3 equals to n minus 11. हाँ ठीक है हानिया, लेकिन थोड़ा आराम आराम से बताओ। n-8 Multiplied by 3. होल मल्टीप्लाई बाय 3 ना बेटा? जी. हाँ ठीक है, वेरी गुड। Equals to n minus 11. The answer is 11 less than n-11. वेरी गुड, ठीक है। हाँ भाई, समझ में आया? सबको समझ में आया? जी सर, मैंने भी आदि नहीं बना। चलें, जिनको नहीं समझ में आया वो थोड़ा सा सुन लें, ठीक है। क्या बात हो रही है? केट थिंक्स ऑफ अ नंबर n, केट ने कोई नंबर सोचा, वो नंबर क्या है? n है, सही है। अच्छा, शी सबट्रैक्ट्स 8 फ्रॉम द नंबर। अब शी सबट्रैक्ट्स 8 फ्रॉम द नंबर का मतलब हुआ शी सबट्रैक्ट्स 8 फ्रॉम n एंड मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 3। यानी कि पहले उसने क्या किया, उसने एक नंबर सोचा, n सोचा, ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिख दिया n लिख दिया। उसके बाद उसने क्या किया, उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलो भाई, हमने उसमें से 8 भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो भी चीज आई ना,
उसने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी n में से 8 माइनस करके n माइनस 8 आ गया, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। ठीक, द आंसर इज, अब द आंसर इज का मतलब है कि अब इक्वल टू शुरू हो गया। द आंसर इज 11 लेस देन द नंबर। 11 लेस देन द नंबर का मतलब क्या हुआ? 11 लेस देन द नंबर, अब नंबर क्या था? n था ना, उससे हो उससे 11 लेस का मतलब क्या हुआ? n माइनस n 11। minus 11 हाँ, अब आपने इसको सॉल्व करना है, मतलब पहले तो उसने कहा एक इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन आपने बना ली, सही है, अब इसको सॉल्व करो और वो नंबर बता दो, यानी अब इसको सॉल्व करके n की वैल्यू बता दो। तो भाई 3n माइनस 24 इक्वल्स टू n माइनस 11, तो 3n माइनस n इक्वल्स टू 24 माइनस 11, सही कर रहा हूँ ना? जी सर। और n की वैल्यू आ गई 13/2, विच मीन्स n की वैल्यू आ गई 6.5। सही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन में जो, या सॉरी इस प्रॉब्लम में जो आपको इंटरप्रिटेशन स्किल या जो वर्ड प्रॉब्लम स्किल सिखाया गया वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये सवाल को टिक किया हुआ था। ठीक है, अच्छा सर एक सेकंड सर, एक सेकंड, हाँ क्या गलत कर दिया मैंने? सर ये आपने 24 को अगर, नहीं नहीं अच्छा सही है, सही सही है ना? है, सही है। अच्छा, अब आ जाओ जरा अगले सवाल पे। 56 क्या है भाई? लारा एंड मार्को ईच साइकिल 50 किलोमीटर ऑन अ साइकिल ट्रेल। Lara cycles at an average speed of x kilometers per hour. Marco cycles at an average speed of x minus 3 kilometers per hour. Write down an expression for the time in hours Lara takes to complete the trail. चलो भाई पहले लारा की बात करते हैं, दोनों का डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस तो दोनों सेम ही ट्रेवल कर रहे हैं ना, अरे बोल दो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं दोनों? 50 किलोमीटर। किलोमीटर्स 50 किलोमीटर, डिस्टेंस सेम है, यानी लारा का डिस्टेंस भी 50 है, और दूसरा कौन है? मार्को। ठीक है, तो डिस्टेंस तो दोनों का कितना है? इसका भी 50 किलोमीटर और मार्को का भी 50 किलोमीटर। फिर आ जाते हैं बात स्पीड की, बात कर लेते हैं। लारा की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, और मार्को की स्पीड कितनी है? x माइनस 3। x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। अब अगर टाइम पूछ लूं आपसे, तो टाइम तो आप बना ही लेंगे। टाइम क्या होता है? स्पीड अपॉन डिस्टेंस या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई लारा का टाइम हो गया 50/x आवर्स, और मार्को का भी बता ही देते हैं 50/x माइनस 3 आवर्स, यानी पहले ही हमने साइड में चीजें प्रोसेस करके रख ली। अब उसने क्या पूछा है? लारा का टाइम पूछा है ना? जी सर। तो वो क्या आ गया? 50/x आवर्स, और आपको आंसर आवर्स में ही चाहिए, तो इसको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सही है? सही है। उसके बाद पार्ट बी, मार्को टेक्स 15 मिनट्स लॉन्गर देन लारा टू कंप्लीट द ट्रेल। अब क्या बताया? मार्को ने कितना टाइम ज्यादा लिया? 15 मिनट। यानी कि अब दोनों के टाइम का डिफरेंस बता दिया आपको। मार्को के टाइम की एक्सप्रेशन पूछी नहीं उसने आपसे, अब सिर्फ सीधा सीधा क्या बताया कि मार्को ने जो टाइम लिया है वो 15 मिनट ज्यादा लिया है, यानी कि दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है? 15 मिनट। 15। अब बताओ मार्को के टाइम में से लारा का टाइम माइनस करना है कि लारा के टाइम में से मार्को का टाइम माइनस करना है? मार्को में से लारा। तो मार्को का टाइम हमने पहले ही बना के रखा हुआ है, तो वो क्या हो गया? 50/x माइनस 3 में से माइनस करोगे 50/x। प्रॉब्लम क्या है? ये टाइम किस चीज में था? आवर्स में। आवर्स में। डिफरेंस जो दिया हुआ वो किस में दिया हुआ है?
मिनट्स। तो क्या मैं यहाँ 15 लिखूं? डिवाइड बाय 60। ठीक है, या तो मैं इसको 15/60 लिख दूं, सही है, या फिर मैं क्या काम करूं, 50 मल्टीप्लाई बाय 60/x-3 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 60/x इज इक्वल टू 15। इन दो में से कोई एक काम, या तो ब्लू वाला काम या रेड वाला काम, कोई एक काम मुझे करना पड़ेगा। बात समझ में आई है? पहली बात समझ में पहले वाली बात समझ में आ गई? पहले वाली बात में मैंने सारे का सारा टाइम किस में लिखा है? आवर्स में लिखा है। जी। यानी मैंने मार्को का टाइम भी आवर्स में लिखा है, मैंने लारा का टाइम भी आवर्स में लिखा है, और मैंने डिफरेंस को भी आवर्स में कन्वर्ट करके लिख लिया है। और वो जो दूसरी वाली रेड वाली इक्वेशन लिखी है, उसमें मैंने मार्को के टाइम को किससे मल्टीप्लाई किया है? 60 से। मतलब ये टाइम तुमने आवर्स में लिखा है कि मिनट्स में लिखा है? मिनट्स। यानी कि देखो, इतना तो मार्को का टाइम था ना, ये जो मैंने ब्लू येलो से हाईलाइट किया, ये तो था, इसको सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टाइम किस में चला गया? मिनट्स में चला गया। फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है, ये लारा का टाइम था आवर्स में, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। जी। ठीक है, तो जो पहले वाली इक्वेशन लिखी है वो सारी की सारी आवर्स में लिखी है, और वो जो दूसरे वाली इक्वेशन लिखी है वो सारी की सारी किस में लिखी है? मिनट्स। मिनट्स में। अब तुम इसमें से कुछ भी यूज करो, इक्वेशन तो यही बननी चाहिए है। ठीक है। सही है, मेरा सजेशन है आप इसको दोनों से ट्राई करें। ठीक है, आप इसको दोनों से ट्राई करें, फिर डेफिनेटली पेपर में तो कोई एक ही कीजिएगा। पेपर में आप बेशक ब्लू वाला कीजिएगा, बिकॉज दैट लुक्स इजियर। सही है, जी। लेकिन अभी अपनी लर्निंग के लिए तो आप दोनों ही करें, दोनों से देखें बन भी रही है आपसे कि नहीं बन रही, या मैं ही तो गलत नहीं हूँ कहीं पर, मैंने तो नहीं गलत कोई बात कह दी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके टीचर्स हमेशा आपको सही बात ही बता दें, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने अलर्ट जरूर रहना, मैंने कोई बात कह दी है आप उसको चेक जरूर करें, अगले दिन आकर बताएं कि नहीं सर आपने ये गलत बात करी है। मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप आके अपने टीचर के साथ डिसरेस्पेक्टफुल हो जाएं, लेकिन बता दें सर आपने ये बताया था, ये तो काम नहीं कर रहा। सही है, आगे बात समझ में? जी सर, आ गई। हाँ हमजा कहो बेटा। अरे हमजा कहो। जी सर। हाथ तुमने क्यों उठाया है, बोलो ना। सर गलती से उठा लिया था। अच्छा अच्छा, चलो पार्ट सी तो डेफिनेटली, अब अब आप समझ लीजिए कि ये पार्ट आपको आता है, अब ये पार्ट मुझे नहीं आता, मैंने सिखा दिया आपको ये। अच्छा, आपने एक्स सॉल्व कर लिया, एक्स की वैल्यूज निकाल ली, फिर से वही घिसा पिटा पैटर्न, फाइंड द टाइम मार्को टेक्स टू कंप्लीट द ट्रेल, गिव योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स। अब मसला क्या भाई, मार्को ने कौन सा टाइम लिया था? मार्को का टाइम क्या बनाया था तुमने? 50/x-3 आवर्स, यही बात है ना? जी। मार्को का टाइम बनाया था 50/x-3 आवर्स। अब उसका टाइम बताने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए तुम्हें? एक्स की। एक्स की वैल्यू। वो एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास पिछले सवाल में दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड कर दोगे, पॉजिटिव वाले को लेकर ये टाइम निकाल लोगे। ठीक है, ये टाइम जो भी आएगा ये आवर्स में आएगा। अच्छा, अब वो मिसाल के तौर पर फर्ज करें वो आ गया 12.5 आवर्स आ गया। अब आपको टाइम बताना है आवर्स और मिनट्स में बताना है। ठीक है, तो 12.5 आवर्स में 12 आवर्स की तो खैर है, ये 0.5 का क्या करोगे? 5 को 60 से मल्टीप्लाई करें। 0.5 को 60 से, तो ये आ जाएगा 30, तो फिर ये इस तरीके से 30 मिनट्स। सही है, जी सर। मेरे ख्याल में ज्यादातर सवाल तो इसी तरीके के आ रहे हैं, मतलब अगर आप इस तरह के दो चार सवाल कर ले तो सब कुछ इसी तरह का है।
यानी जो चीज आपको बहुत तंग कर रही थी उसके तो सवाल भरे पड़े हैं, सारे के सारे सवाल हैं ही इस तरह के। अगर एक दो सवाल आपने कर लिए ढंग से, आपके लिए तो जिंदगी आसान हो जानी चाहिए। अच्छा 55 तो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है, मैंने टिक भी नहीं किया हुआ खैर, और पार्ट बी भी नहीं, मैंने इसका पार्ट सी टिक किया हुआ है सिर्फ। और ये पार्ट सी मेरे भाई डेफिनेटली 6 नंबर का सवाल है दोबारा, और ये आप करेंगे। और ये 6 नंबर वाले सवाल कर लेना। अगर ये एक सवाल पेपर में आ गया और खुदा ना खास्ता तुमसे गलत हो गया तो 6 नंबर गए। और अगर ये एक सवाल पेपर में आ गया और तुमने सही कर लिया तो समझ लो जैकपॉट है। ये 6 नंबर का सवाल मैथ्स के पेपर में मतलब जैकपॉट होता है ये। 5 नंबर का सवाल आ जाता है तो हम हैरान हो जाते हैं, 6 नंबर का सवाल तो बहुत है। और आते हैं पेपर 2 में इस तरह के सवाल। सर वैसे इस सवाल में क्या कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा? रिड्यूसिबल इक्वेशन है ना सर, तुम इसको रिड्यूस करोगे, क्वाड्रिक इक्वेशन बनाओगे, फिर वो 2 डेसिमल प्लेस कह रहा है तो डेफिनेटली क्वाड्रिक फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक। 6 नंबर के सवाल का मतलब यानी 4 नंबर का सवाल भी होता है ना, तो हम वहां कहना शुरू कर देते हैं कि 4 नंबर का सवाल है, एक एक स्टेप करो वहां पर, कोई स्टेप नहीं छोड़ो। 6 नंबर के सवाल में तो तुम नुक्ता भी नहीं छोड़ो, पूरे प्रॉपर स्टेप्स के साथ करो उसको, अच्छी तरह प्रिपेयर करो इस सवाल को कि अगर ये सवाल आ जाए तो तुमसे लाजमी हो। हाँ अब ये आ गया, चलो ये आज का आखिरी सवाल करेंगे। 54 क्या है? द डायग्राम शोज एन ओपन बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। भाई क्यूबॉइड याद है सबको? जी जी सर। उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है? जी। जी चलो अब देखते हैं भाई क्या सवाल है, पढ़ा तो नहीं मैंने भी, लेकिन ये सरफेस एरिया से रिलेटेड होगा। क्वाड्रेटिक का सवाल है तो सरफेस एरिया से रिलेटेड होगा। अच्छा खैर, द डायग्राम शोज एन ओपन बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, द हाइट ऑफ द बॉक्स इज x सेंटीमीटर। आपको बॉक्स की हाइट बता दी है, नजर भी आ रही है। द विड्थ ऑफ द बॉक्स इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स हाइट, द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 2 टाइम्स इट्स विड्थ। ओए होए, सिर्फ क्या चीज बताइए? हाइट बताइए। हाइट कितनी है? x। विड्थ के बारे में क्या बोला? विड्थ कितनी है? x plus 5. x प्लस 5, 5 सेंटीमीटर मोर मतलब x प्लस 5। और उसके बाद लेंथ के बारे में उसने क्या बोला भाई? 2x plus 5. ब्रैकेट x plus 5 2 टाइम्स विड्थ, यानी अगर विड्थ पता चलेगी तो हाइट पता लगेगी, तो इसका मतलब है 2 टाइम्स x प्लस 5। इसे कहेंगे 2 होल मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5। ये बात सही है? जी। अब जैसे ये चीजें पता लग जाए ना, फटाफट इनको डायग्राम में मेंशन कर दो। ये हो गया x प्लस 5 और ये हो गया 2 टाइम्स x प्लस 5। बस चीजें डायग्राम में मेंशन करते हुए ख्याल रखना, डायग्राम खराब नहीं कर देना। सही है? अच्छा अब वो कह रहा है राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द बॉक्स। वो आपसे मैं पहले ही लिखवा चुका। ठीक है, बस अब आप इसको आंसर स्पेस में भी लिख दीजिएगा। ये नहीं है पहले लिख दिया है तो वहां एरो बनाकर आ गए, वो वहां जाकर देख लो। सही है, आंसर स्पेस में लिख देना। अपनी आसानी के लिए तुमने पहले लिख लिया, वेरी गुड, लेकिन आंसर स्पेस में डायरेक्ट लिख देना। विड्थ क्या बनाई है तुमने? x प्लस 5, राइट। यस। और लेंथ क्या बनाई है तुमने? 2 टाइम्स x प्लस 5। ये तो पहला काम हो गया। द एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ द ओपन बॉक्स इज 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया क्या बला है? सरफेस एरिया किस चीज को कहते हैं? सरफेस एरिया पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों ने? अरे इतना बुरा मानने की क्या बात है? नहीं पढ़ा हुआ तो बोलो नहीं पढ़ा हुआ, मेरे हिसाब से तो पढ़ा हुआ है। सिर्फ ये पूछ रहा हूँ सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया से क्या समझ में आता है, किस चीज को सरफेस एरिया बोलते हैं? सर स्पेस कवरिंग आउटसाइड द 3 dimensional shape. स्पेस कवरिंग आउटसाइड द 3 डायमेंशनल शेप। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट सर कितनी स्पेस ले रहा है, मतलब तो फिर वॉल्यूम किस चीज को बोलते हैं? उसकी सरफेस कितनी स्पेस ले रही है?
उसकी सरफेस कितनी स्पेस थी। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। सरफेस एरिया कोई बताना चाह रहे है तो बता दो, 1 मिनट दे रहा हूँ, किसी का मूड हो रहा है बताने का तो बता दो, फिर मैं बता दूँ, Space उसके बाद नहीं covered बोलना। by the object. दोबारा बोलो। Space covered by the object. स्पेस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो फिर मेरा सवाल इस जवाब पे मेरा सवाल ये कि फिर वॉल्यूम क्या होता है। Sir, the अंदर जितना वॉल्यूम अंदर कैपेसिटी। मतलब ये तो सिनोनिम हो गया ना। चलो अच्छा ठीक है, खैर। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि किसी भी 3D शेप की जितनी भी सरफेसेस हैं उन सब के एरियाज का सम। ठीक है, जैसे एक रेगुलर क्यूबॉइड में कितनी सरफेसेस होती हैं। एक रेगुलर क्यूबॉइड जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें कितनी सरफेसेस होती हैं। 6 6। ये जो क्यूबॉइड है इसमें कितनी सरफेसेस हैं। 6 हम कह रहे हैं द डायग्राम शोज एन ओपन बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। अब अगर 6 की 6 सरफेसेस हैं तो ओपन बॉक्स तो नहीं हुआ ना फिर ये। समझ आई बात। जी अब इसका क्या मतलब है, ओपन है तो मतलब कौन सी सरफेस नहीं है इसमें। ऊपर वाली ऊपर वाली सरफेस नहीं है। यानी ये जो ओ हो ये क्या हो गया। यानी ये जो फॉर्मूले आपने रटे हुए हैं ना बचपन में, क्यूबॉइड का एक फॉर्मूला आप सरफेस एरिया का रट लेते हैं, वो मैं लिख देता हूँ। सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला आप लोगों को बड़ी मेहनत से याद करवाया होगा। 2 टाइम्स L मल्टीप्लाई बाय B प्लस 2 टाइम्स B मल्टीप्लाई बाय H प्लस 2 टाइम्स L मल्टीप्लाई बाय H। ऐसी कुछ फॉर्मूला याद किया होगा आपने। हैं? जी सर, यही रटा था। अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें 2 सरफेसेस ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं। कितनी हो गई टोटल। 3। अरे दो 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 हो, दो दो और दो 3 हो गई। वाह वाह। नहीं 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 नहीं, एक 6 6 हो गई। अब यहाँ तो 6 है ही नहीं। इसका मतलब है भाई सरफेस एरिया के रटे हुए फॉर्मूले जो है ना, या जो जितना भी तुमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया और एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ा है ना, वो सारे का सारा तुमको कहीं नहीं पहुंचाएगा। ये वो टॉपिक है जो कहता है फॉर्मूले बनाओ, ये नहीं कहता फॉर्मूले रट के ले आओ। अब सुनिए, इसमें कितनी सरफेसेस है मेरे भाई, 5। इन पांचों का एरिया ऐड कर दूंगा तो सरफेस एरिया आएगा। गॉट इट। जी चलिए भाई, एक सरफेस ये रही, द वन विच इज एट द बॉटम। अब बताओ ये अपने जैसी एक ही है या इसके जैसी एक और भी सरफेस है ऊपर। ये सरफेस अपने जैसी एक ही है या ऐसी एक और भी है ऊपर। नहीं से वेव का ठीक है, एक ही है, बिकॉज ओपन ओपन बॉक्स है तो ऊपर कुछ नहीं है। सिर्फ सिर्फ इस सरफेस का एरिया बता दो, सिर्फ बॉटम वाली सरफेस का एरिया बता दो। ये जो बॉटम में सरफेस है ये क्या चीज है। इज इट अ ट्राइंगल, सर्कल, क्या है ये। रेक्टेंगल रेक्टेंगल। इट्स द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। L अरे into breadth. एल इंटू ब्रेड। तो इस रेक्टेंगल की एल हो गई 2 टाइम्स x+5 मल्टीप्लाई बाय x+5। ये तो सिर्फ बॉटम वाले सरफेस का एरिया आ गया। तो क्या तुमने पूरे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल लिया क्या। क्या ये निकाला तो पूरे पूरे के पूरे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ गया क्या। नहीं, अभी तो सिर्फ किस सरफेस का एरिया आया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का, यानी बॉटम वाली सरफेस का। सही है, कितनी सरफेसेस बाकी हैं अभी। 4 4। चलो भाई, अब मैं बात कर रहा हूं ये वाली जो सरफेस है, फ्रंट पे जो सरफेस है। अच्छा, व्हाट डज दिस शेप लुक लाइक। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल।
अच्छा, क्या ये अपनी तरह की एक ही है या ऐसी एक और भी है? एक और है। बिल्कुल ऐसी एक और है। चलो जरा मुझे सिर्फ इस सरफेस का एरिया बताओ क्या आएगा। सिर्फ इस सरफेस का एरिया बताओ क्या आएगा, मतलब कैसे निकालोगे? रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हो? L into B. एल इंटू बी। एल हो गया 2 टाइम्स एक्स प्लस 5 और बी हो गया एक्स। क्या ख्याल है? हम्म ये एक्स हुआ ना। तो इस वाली सरफेस जो मैंने येलो से हाईलाइट की हुई है, इसका एरिया क्या आया तुम्हारे पास, बोलो? 2 टाइम्स एक्स प्लस 5 को मल्टीप्लाई करोगे एक्स से, और ऐसी कितनी सरफेसेस हैं तुम्हारे पास? दो। दो। तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। 2 से। 2 से। सही है। कुल मिलाकर मैंने कितनी सरफेसेस का एरिया अभी लिख दिया तुम्हारे सामने? 3। 3 का। उसमें से ब्लैक वाला क्या है? एक सरफेस है विच इज द बॉटम। सही हो रही है मेरी बात? जी सर। और ये रेड वाला कौन सा सरफेस है? द रेक्टेंगल विच इज ऑन द फ्रंट एंड ऑन द बैक। ये बात भी सही है। जी। जी बताओ सर। कितनी सरफेसेस अभी भी रह गई? 2 रहती हैं। तो अब वो कौन कौन सी हैं? ये वाला, एक ये भी क्या है? ये क्या बना हुआ है? ये भी रेक्टेंगल है। ये भी रेक्टेंगल है। अच्छा, अब क्या ये अपनी तरह का एक ही है या ऐसे भी दो हैं? एक और है। ऐसा एक और भी है। चलो मैं वो भी हाईलाइट कर देता हूँ। सही है। अच्छा चलो, एक का एरिया बता दो पहले जरा, जो पहले हाईलाइट किया था उसका एरिया बता दो, वो कैसे आएगा? x प्लस 5 टाइम्स x का होल टाइम्स 2 होल। एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये तो एक रेक्टेंगल का एरिया आया। ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं तुम्हारे पास? सर इसको पूरा टाइम्स 2 कर देंगे। हाँ, इस पूरे को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी देखो, ब्लैक वाला एक सरफेस ब्लैक वाली आ गई, दो सरफेसेस ये आ गई, और दो ये आ गई। इन सबको आपस में क्या करूं तो टोटल सरफेस एरिया बने? सबको अलग अलग जाने दूं? ऐड। इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया बनेगा। बात आई है समझ में, नहीं आई है? जी। ये सब कुछ ऐड कर दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू बनेगी। अभी मैंने ये बहुत मुश्किल तरीके से लिखा है शायद, अभी थोड़ा साफ करते हैं। अब इन सब का सम किसके बराबर है? टोटल सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है तुम्हें? 210। यानी ये सारे का सारा 210। सही। ये वाला टॉपिक इंशाल्लाह ग्रेड 10th में पढ़ाएंगे हम तुम्हें, और उस वक्त सिखाएंगे क्रिएशन ऑफ द फॉर्मूला। रटे हुए फॉर्मूलों में पेपर नहीं होगा, याद रखना मेरी बात। चलो अब इन सबको मल्टीप्लाई करें जरा। ये 2 तो एज इट इज, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 का मतलब एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। ये बात सही हो गई? ये बात सही हो गई? अरे जी कोई तो सर। कुछ बोल। ठीक है। इस 2 को इस 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4 एक्स इंटू एक्स प्लस 5। ये मैंने थोड़ा सा समेट दिया, अब सही है। फिर आगे वाले ब्रैकेट में x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 और x को मल्टीप्लाई कर दिया पहले, 2x इंटू एक्स प्लस 5। यहां तक बात सही है? इज इक्वल टू 210। चलो भाई जरा जल्दी से ब्रैकेट खोल दूं। x प्लस 5 का होल स्क्वायर खुलेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। आगे 4x स्क्वायर प्लस 20x। यहाँ मैं एक चीज और कर सकता हूँ, लेकिन चलो फिलहाल बस ऐसे ही कर रहा हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 210 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जरा जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, समझ में आना चाहिए। अरे कोई तो कुछ बोलो, सब लोग कहाँ चले गए? जी सर समझ आ रहा है। चलो पहले सारे एक्स स्क्वायर ऐड करवा दो। 2 4 2
कुल मिलाकर कितने 8 हो गए, ये 8 एक्स स्क्वायर हो गए। सारे एक्स ऐड करवा दो, 20 20 और 10, तो 50 एक्स ये हो गए। फिर कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं, 50 और माइनस का 210, तो 50 में से 210 निकाल दें तो माइनस का 160, माइनस का 160 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन तो बना ली, मगर क्या ये वैसी बनी जैसी चाहिए? नहीं। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो बताओ। 2। 2 कॉमन आ रहा है, 2 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, 4x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। क्या करूं इस 2 का मैं? वापस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0 से डिवाइड। 0 से नहीं, 0 को 2 से डिवाइड। 4x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 80 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 मतलब 0। सही है, तो ये वही इक्वेशन आ गई जो आपको चाहिए थी। क्या ख्याल है? सही हुआ? जी सर। फिर उसके बाद पार्ट सी में तो आपको सीधा सीधा सा सॉल्व करना है। ये तो आप सॉल्व करेंगे, ये तो आप सॉल्व करेंगे, कर लेंगे ना? पार्ट सी तो आप कर लेंगे। जी सर। नहीं भी करेंगे तो मैं नहीं करवाऊंगा ये सवाल अब तो। उसके बाद है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। बॉक्स एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? जल्दी बता दो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? याद है किसी को? Length into base into height. एल इंटू बी इंटू एच। सही है, अब एल इंटू बी इंटू एच मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला यहाँ पर, v इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। अब तुम्हारे पास देखो जरा, एल था एक्स, विड्थ था एक्स प्लस 5 और ब्रेड थी तुम्हारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 5। किसी भी चीज को कुछ भी कह सकता हूँ। तो एक है मेरे पास x, एक है मेरे पास x प्लस 5 और एक है मेरे पास 2 टाइम्स एक्स प्लस 5। अब पहले तो इस चीजों को सही करना पड़ेगा ना। तुम x की वैल्यू निकाल चुके होगे, x की वैल्यू निकाल चुके होगे पिछले पार्ट में। जी सर। तो तुम पहले इन सब चीजों को सही करोगे, x की जो भी वैल्यू आएगी, x प्लस 5 की जो भी वैल्यू आएगी और 2 इंटू एक्स प्लस 5 की जो भी वैल्यू आएगी। इसमें से एक चीज तुम्हारे लिए हाइट थी, मिसाल के तौर पे ये हाइट थी, शायद ये विड्थ थी और शायद ये लेंथ थी। सही है, और अब वॉल्यूम निकालने के लिए तुमने जब ये लेंथ विड्थ और हाइट निकाल ली तो L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दो। इतना खुद करोगे, अब नहीं। ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा ग्रेड 9th की सेकेंड टर्म में। ये वाला टॉपिक हमने अभी आपको नहीं पढ़ाया है। सही, तो ये आप अभी नहीं करेंगे। टॉपिक का नाम है आपका लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, और ये मुझे जहां तक सही याद है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली ग्रेड 9th के सेकेंड टर्म में पढ़ाया था लास्ट टर्म, और शायद आप अभी ये ग्रेड 8 में नहीं पढ़ के आए होंगे। बताओ क्या पढ़ा है किसी ने, याद है किसी को? सर नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब है मैं ही पढ़ाऊंगा ये आपको ग्रेड 9 के सेकेंड टर्म। सही है भाई, ये आज हम पहुंचे 54 तक। अब उसके बाद 53 का पार्ट सी आप करेंगे, 53 का पार्ट ए नहीं करना है, वो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन।
52 आपका है, सही है, 52 आपका है और बस 52 आपका है भाई, 52 आपका है, बाकी फिर मैं कंटिन्यू करूंगा कल खुद से, ठीक है। सर क्लियर कल भी होगी? क्लास? कल भी क्लास है भाई, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, अगर जिंदगी रही तो बिल्कुल जरूर क्लास है कल भी, ठीक है। इन केस कुछ चेंज होगा तो मैं बता दूंगा पहले, वैसे कल भी क्लास है इंशाल्लाह। अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दें, जो तरीका बताया उसी तरीके से, और फिर उसके बाद जो है कोशिश करें कि अगर कोई सवाल है तो पूछते चले। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ 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 नाया, सर आप वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और मैनिपुलेशन के और पास पेपर्स भेजेंगे? पहले उतने तुम्हें याद हो गए, अच्छी तरह याद हो गया उतना तुम्हें? जी आपने तो वर्कशीट ले ली थी वो वाली। हाँ तो वो तुम्हारे पास पीडीएफ में तो पड़ी हुई है ना, जी जी है, लेकिन वो बस सारे कर लिए थे, सारे सवाल। वो अच्छी तरह आ गए, जी जी कर लिए थे। सही है। फिर मुझे अभी मेरी क्लास है, फिर मेरी एक और क्लास है, मुझे तुम अगर 10 बजे के करीब याद दिला दोगी तो मैं तुम्हें दूसरी वर्कशीट भी भेज दूंगा इस टॉपिक की, मगर वो करने से पहले तुम जी ऐसे करना कि अलियान को बोलना, वो तुम्हें गाइड कर देगा कि वो वाला पेपर यूज कैसे करना है,